भाग 30। लॉबी में हुए हंगामे के बाद पेंट हाउस में एक जहां तरफ पाखी सफाई करके थक चुकी थी, क्योंकि वो पेंट हाउस बहुत बड़ा था, वहीं दूसरी ओर जैकी था जो कब से किच किच किए जा रहा था। आई कांट बिलीव बॉस ने मुझे इसका ध्यान रखने को कहा। मैं इस शहर का सबसे हैंडसम और फेमस पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, कोई एनिमल केयर टेकर नहीं। जैकी उस बिल्ली को देख खींच कर बोला जो उसके गोद में बैठी हुई थी। पाखी अब उससे झल्ला चुकी थी तो वो भी इरिटेट होकर बोली, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या क्या कहा तुमने? जैकी को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, तो उसने कंफर्म करते हुए पूछा, मैंने कहा क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पाखी ने दोबारा छिड़कर पूछा, आर यू सीरियस पाखी? मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? मैं कोई लड़की नहीं हूँ। जैकी भी चिढ़कर बोला, तो तुम इतनी देर से किसी प्रेग्नेंट लेडी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? पाखी ने खींच कर कहा। पाखी की बात सुनकर जैकी का मुंह बंद हो गया। तो मैं और क्या करूं? बॉस और बाकी सब इम्पोर्टेंट मिशन के लिए गए हैं और मैं इस बिल्ले का केयर टेकर बनकर रह गया हूं। अगर क्रिमिनल्स को पता चल गया तो क्या खाक इज्जत करेंगे मेरी? जैकी उस बिल्ली के बच्चे को काउच में रखकर बोला, मगर वो बिल्ली फिर से उसकी गोद में आ गई। अब तक वो बिल्ली भी जैकी को पसंद करने लगी थी। ओ, तो क्रिमिनल्स डरते भी हैं तुमसे। मुझे लगा तुम और तुम्हारे बॉस खुद एक क्रिमिनल हो तो तुम सब दोस्त होंगे। पाखी ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंस दी। ऑफ कोर्स, सारे क्रिमिनल्स मुझसे डरते हैं। तुमने मुझे बहुत हल्के में ले रखा है। जैकी उसे घूरता हुआ बोला, और वैसे भी बॉस कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी आम इंसान को तकलीफ हो। जैकी बोला, हाँ, वो तो मैं देख ही चुकी हूँ। तुम्हारे बॉस को बस दूसरों पर धौंस जमाना आता है। पाखी ने आंखें घोल घुमाती हुए कहा, ओह कम ऑन पाखी, ऐसा कुछ नहीं है। बॉस तुम्हारे साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं, वरना जैसा बर्ताव उनका दूसरे लोगों के साथ है तुम वो सोच भी नहीं सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आया, शहर की सारी लड़कियां बॉस पर मरती है, लेकिन बॉस ने तुम्हें क्यों पसंद किया? एक बार शादी होने के बाद उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और फिर से तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, और वो भी तब जब वो एक बार पहले ही धोखा खा चुके हैं। मुझे लगा नहीं था जितना प्यार वो माही से करते थे उसके बाद वो किसी भी लड़की पर भरोसा करेंगे, पर तुम्हारे साथ उनका बिहेव मुझे समझ नहीं आता। जैकी इस बार थोड़ा गंभीर होकर बोला। शादी की बात याद आते ही पाखी के हाथ काम करते हुए रुक गए। वो एक ऐसा दिन था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। फिर भी सब कुछ पीछे छोड़ उसने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने फिर से उसे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, और वो जानती थी कि उसे फिर से उसी तकलीफ से गुजरना होगा। एक बार वो फिर से अकेली रह जाएगी। पाखी को चुप देख जैकी ने उसे आवाज दी, क्या हुआ? अब कहाँ खो गई? कुछ नहीं, यही सोच रही हूँ कि तुम्हारा बॉस पसंद करेगा, और वो भी मुझे। माई फुट, आई एम श्योर इसके पीछे भी जरूर उसका कोई मकसद होगा। जिसने एक बार मुझे छोड़ दिया वो दूसरी बार मुझे अपनाने की गलती नहीं करेगा, और मुझे उससे कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूँ। पाखी फिर से अपना काम करती हुई बोली, शायद हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर बॉस तुमको पसंद नहीं है तो मैं हूं ना। मैं हमेशा तुम्हें खुश रख सकता हूँ और तुम्हें इतना काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार जैकी ने बात बदलते हुए अपनी एक आंख दबा दी। इससे पहले कि पाखी कोई जवाब देती, पेंट हाउस का दरवाजा खुल गया और आदित्य, जिम और शेखर अंदर आ गए, जिससे पाखी और जैकी एकदम से चौंक गए। बॉस, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? जैकी ने हड़बड़ाकर पूछा। हाँ, क्यों? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? आदित्य ने अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाकर कहा और काउच पर बैठ गया। नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। जैकी झेंप गया। लगता तो ऐसा ही है, शायद इसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने का और मौका मिल जाता। शेखर भी आराम से बैठते हुए बोला। तभी आदित्य की नजर बिल्ली के बच्चे पर पड़ी जो अभी भी जैकी की गोद में बैठी थी। वह फिर से ही सोचने लगा कि कैसे पाखी ने इसकी जान बचाई और आज भी उसके लिए सबसे लड़ रही थी। लगता है तुम इसका अच्छे से ख्याल रख रहे हो, बोलकर शेखर ने जैकी की गोद से बिल्ली उठा ली। उसे भी बिल्लियां काफी पसंद थी। हाँ, इसे तुम ही रख लो, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। बिल्ली के जाते ही जैकी ने काउच पर पसरते हुए बोला,
शेखर फिर बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने लगा और आदित्य उसे घूर कर देख रहा था। अचानक से बिल्ली की नजर जब आदित्य पर पड़ी तो वो डर गई और शेखर की गोद से भागकर पाखी के पास चली गई। ये सब देखकर आदित्य के साथ बाकी सब भी हैरान रह गए। आदित्य सोच रहा था कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं और ये मुझसे अभी से दूर भागने लगी है। पाखी ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया और उसे प्यार से सहलाने लगी। ये इंसान है या राक्षस, जानवर भी इससे डरकर भागने लगे हैं। पाखी ने मन ही मन सोचा, लगता है तुम उसे पसंद नहीं आए। शेखर ने आदित्य का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा दिया। I do not care, मुझे भी वो पसंद नहीं है, आदित्य ने एटीट्यूड से कहा, लेकिन मन ही मन उसे बिल्ली पर गुस्सा आ रहा था कि उसे डरकर कैसे भाग सकती है। तभी पाखी को कुछ याद आया और आदित्य की तरफ देखकर, आज सुबह मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो मुझे और इस बिल्ली दोनों को होटल से बाहर निकाल दिया गया होता। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो मैंने तुम्हें खुद बाहर भिजवा दिया होता, आदित्य रूडली बोला। ये इंसान थैंक यू बोलने के लायक ही नहीं है। पाखी ने मन ही मन उसे गालियां देने लगी। मेरा काम पूरा हो गया है, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? पाखी ने पूछा। आदित्य ने उसे गौर से देखा और अपने पास बुलाया। पाखी भी बिल्ली को हाथ में थमाए उसके सामने खड़ी हो गई। आदित्य ने अपनी जेब से कुछ निकाला और सामने टेबल पर रख दिया। ये पेंट हाउस का एक्सेस कार्ड है, कल से रोज सुबह टाइम से यहाँ पहुंच जाना। मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने वाला हूँ। कल से सबसे पहले मुझे मेरी कॉफी चाहिए, उसके बाद तुम अपना काम कर सकती हो। और याद रहे, जब भी मैं कॉल करूँ तो 5 मिनट के अंदर तुम्हें यहाँ पहुँचना है। आदित्य ने बिना किसी भाव से उससे कहा। इस इंसान के पास सच में दिल नाम की चीज ही नहीं है। गर्लफ्रेंड के नाम पर इसने मुझे फ्री फोकट की काम वाली बाई बनाकर रखा हुआ और मुझे एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं दे रहा। पाखी ने फिर से मन ही मन सोचा। आदित्य ने जैसे उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए हो, वो बोला, इसके लिए तुम्हें अलग से सैलरी मिल जाएगी, अब जाओ यहाँ से। एक्स्ट्रा सैलरी की बात सुनकर पाखी चौंकी भी और खुश भी हो गई और टेबल एक्सेस कार्ड उठाकर पेंट हाउस से बाहर चली गई। उसे इससे क्या, उसे तो अपने काम के पैसे मिल रहे थे। एके, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अब यहाँ रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? शेखर ने उसे गौर से देखा, मगर आदित्य ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वहीं पाखी पेंट हाउस से बाहर आकर अपने चेंजिंग रूम में वापस आई। वो छोटी सी बिल्ली अभी भी उसके पास थी। प्रिया भी जब उसके पास आई तो उसने पाखी को दोनों कंधों से पकड़ लिया और पूछने लगी कि वो ठीक तो है ना? पाखी, यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। आदित्य भाई को जब मालूम चला कि होटल में एक बिल्ली है तो उनका गुस्सा देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे लगा था कि वह तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे, मगर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बल्कि उसने अपने दोस्त को बिल्ली की देखभाल करने के लिए कहा। हाँ, डर तो मैं भी बहुत गई थी। मुझे भी लगा था कि आज तो मेरी जॉब गई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन सबको कैसे मालूम चला कि इस बिल्ली को मैं लेकर आई हूँ? पाखी ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम शीतल का ही होगा। उसे पता चल गया होगा कि तुम एक बिल्ली लेकर आई हो, तो उसने इस बात का फायदा उठाकर तुम्हें यहाँ से निकालने का प्लान बनाया, लेकिन उसका यह प्लान फ्लॉप हो गया। लेकिन मेरी अपनी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ने तुमसे कुछ कहा क्यों नहीं। उन्हें होटल में एनिमल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। कहीं तुम दोनों की शादी? संभावना जताते हुए प्रिया ने अपनी बात बीच में ही रोक दी, जिससे पाखी थोड़ी हड़बड़ा गई। कैसी बात कर रही हो तुम प्रिया? तुम जानती हो उसके लिए वो शादी कोई मायने नहीं रखती। शायद उसे ये पसंद आ गई होगी। देखो ना, ये कितनी प्यारी है, इसे भला कोई कैसे पसंद नहीं करेगा? पाखी ने प्रिया का ध्यान भटकाने की कोशिश की। हाँ, यह तो तुमने सच कहा। इट्स रियली सो क्यूट। आरती ने उसे पुचकारते हुए उसे प्यार करने लगी। 1 मिनट, तुमने मुझसे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें कल पेंट हाउस में क्यों बुलाया था और तुम वहां पर क्यों काम कर रही हो? तुम तो रेगुलर रूम्स का काम करती हो, तो इतने सारे सीनियर स्टाफ को छोड़कर तुम्हें वहां का काम क्यों सौंपा? और आज उन्होंने इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद तुम्हें कुछ नहीं कहा। पाखी, तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? शक भरी निगाहों से प्रिया ने उसे देखा।
ये क्या कह रही हो प्रिया? मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मुझे पेंट हाउस का काम क्यों दिया गया। मैंने कहा ना, शायद आनंद सर ने मुझे रिकमेंड किया होगा। पाखी ने बहाना बनाते हुए कहा। हाँ, शायद ऐसा हुआ होगा। वैसे भी मैंने देखा है, आनंद सर का फोकस तुम पर कुछ ज्यादा ही रहता है। आरती उसे छेड़ते हुए बोली, चुप करो, कुछ भी बकवास करती रहती हो तुम। अब चलो और काम करो, शाम को हमें लिली के लिए शॉपिंग करने जाना है। कहते हुए पाखी ने प्रिया को तपली मारी। लिली? कौन लिली? प्रिया ने कंफ्यूज होकर पूछा। ये कैट, इसका नाम मैंने लिली रखा है। पाखी मुस्कुरा बोली। पाखी, तुम सच में इसे अपने घर लेकर जाने वाली हो? प्रिया ने चौंक कर पूछा। हाँ, इसे मैं अब कहीं भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने सोच लिया है इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। पाखी अपनी नाक लिली पर रगड़ती हुई बोली। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हम लोग शाम को चलेंगे, प्रिया ने कहा, और फिर लिली को कुछ देर के लिए वहीं पर छोड़कर वो दोनों काम पर चले गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले।